नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल ने आज वो दिन देख लिया जिसकी कल्पना तक कभी नामुमकिन मानी जाती थी। जिस बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट का लाल झंडा और फिर तृणमूल का हरा सफेद खेल चलता था, वहीं आज पहली बार भगवा सत्ता के शिखर पर पहुंच गया। आज कोलकाता सिर्फ एक शपथ समारोह का गवाह नहीं बना, आज बंगाल की राजनीति का पूरा भूगोल बदल गया। लाखों लोगों की भीड़, चारों तरफ भगवा झंडे, जय श्री राम, जय मां काली के गूंजते नारे और मंच पर वो चेहरा जिसने ममता बनर्जी को उनके सबसे मजबूत गढ़ में चुनौती देकर सत्ता से बाहर कर दिया। जी हां, आज शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। आज से बंगाल में बीजेपी राज की शुरुआत हो गई है। 5 और नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हुई वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भावुक अंदाज। जैसे ही मोदी की गाड़ी समारोह स्थल पर पहुंची, लोगों का उत्साह बेकाबू हो गया। मोदी मोदी जय श्री राम के नारों से पूरा कोलकाता कांप उठा। पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, नीचे उतरे और शुवेंदु अधिकारी का हाथ पकड़कर पैदल ही मंच तक पहुंचे। मंच पर भी एक और ऐसा दृश्य दिखा जिसने सबको भावुक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार के पैर छुए, उन्हें शॉल उड़ाई, गले लगाया और फिर समारोह के अंत में वो पल आया जिसने पूरे माहौल को भावनाओं से भर दिया। पीएम मोदी मंच से नीचे झुके और बंगाल की जनता को दंडवत प्रणाम किया। तो दशकों की मेहनत और आज बंगाल में बदलाव, बंगाल में बीजेपी का राज, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सपना पूरा हुआ है, आज से बंगाल में बीजेपी की सरकार। आज जो शपथ का समारोह था, उससे क्या क्या संदेश पीएम मोदी देना चाहते थे? देखिए, संदेश बड़ा ही क्लियर है। बंगाल के चुनाव में क्या हुआ तो एक सेंटेंस में समझिए, हिंदुत्व वाली राजनीति का एक नया उदय हुआ है। हिंदुत्व जीता, ये फर्जी सेकुलरिज्म हार गया। ये ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स उसको अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा। मुस्लिम अपीजमेंट को बंगाल की जनता ने पनिश किया। 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई है। और प्रधानमंत्री मोदी, वो तो जनता की नब्ज को समझते हैं और इसलिए आप देखिए, पूरा कार्यक्रम, उसकी आभा, उसके नारे, उसके ड्रेसेस, उसका बैकड्रॉप, उसका सारा कुछ जी वो हिंदुत्व उससे बिल्कुल जनता के सामने और दुनिया के सामने दिखाया जा रहा था। कोई सवाल नहीं कर रहा कि इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, पीछे देवी दुर्गा क्यों नजर आ रही है, बैकड्रॉप में दक्षिणेश्वर मंदिर की आकृति क्यों लगी हुई है, वहां आरती, जो मां दुर्गा की आरती की जाती है, वो लॉ के साथ। तो इट इज क्रिस्टल क्लियर प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाह रहे थे। हिंदुत्व की विजय और एंटी हिंदू फोर्सेस का डेसिमेशन, उसका पराजय। ये धर्म की जीत है, अधर्म की हार है। ये ठीक वैसा है कि जैसे दशहरे के दिन हम लोग रावण जलाते हैं, तो वो रावण नुमा टीएमसी सरकार, आज उसको हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। दूसरी चीज, सिर्फ बोलने से नहीं, करने से भी होता है। पहली खबर सरकार बनने के बाद आई, क्या मालूम है आपको कि मुर्शिदाबाद में एक इलीगल मदरसा, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। मुर्शिदाबाद, जहां लोग थर थर कांपते हैं, जहां हिंदुओं को मार मार के भगाया जा रहा था। अभी हाल में ही आप देखिए, वक्त के लेकर के जो बवाल मचा, वहां 2 मूर्तिकारों को मार दिया गया। हिंदू अपने घर को छोड़ के भाग रहे थे। अभी सरकार की तरफ से
बुलडोजर चलाया गया है, क्योंकि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने मदरसे के नाम पे जमीन को कब्जा कर लिया। तो बुलडोजर के बारे में तो खबर आ रही कि गाजियाबाद से 270 बुलडोजर जो है रवाना हुआ है आज, कि हर तरफ जो है सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल करने वाली है। मतलब एक्शन शुरू हुआ। ये कैसे शुरू हो रहा है? ये शपथ खत्म, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम अलग। प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या किया मालूम है? बहुत सारे वो घर, वो परिवार जो टीएमसी के गुंडों की वजह से जिनकी मौत हुई, उनकी विधवाओं से मिल रहे थे। और तो और शपथ के फौरन बाद मीटिंग हुई। चीफ सेक्रेटरी मतलब जो प्रशासन है उसका सबसे वरिष्ठ अधिकारी और डीजीपी जो पुलिस का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, और क्लियर कट मैसेज दिया गया है, कानून को अक्षरशः पालन करना है। वो चला गया वो राज जहां पार्टी के सड़क छाप लीडर्स पुलिस के ऊपर और प्रशासन के ऊपर अपना धौंस जमाते थे। नहीं, लोगों ने वोट किया है कि जैसे बाकी राज्यों में कानून चलता है, गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है, माफिया के खिलाफ एक्शन लेती है, वैसा ही प्रशासन पश्चिम बंगाल को मिले। तो ये फैसला भी हो गया। प्लस संदेश खाली के ऊपर एक कमीशन बैठा दिया गया। संदेश खाली क्या है? संदेश खाली का कांड क्या है कि वहां टीएमसी के ऑफिस बेरर जो टीएमसी के दफ्तर में बैठते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर के, और वो हिंदू महिलाओं को रात में कहते थे कि वहां पे जो है मछली बनाने आ जाओ, और रात भर रखते थे। कई महिलाओं को 2 दिन 3 दिन तक उनको टीएमसी के दफ्तर में रखा जाता था, उनको नोचा खसोटा जाता था। मीडिया वालों ने बताया कोई कहानी नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनसाइड स्टोरी जाकर के करे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग ममता बनर्जी और टीएमसी के कुकर्म को छिपाने में लगे हुए थे। कोई पत्रकार जाता तो पिट के आता, ईडी जाती तो पिट के आती। अब कमीशन बिठाया गया है। ये पूरे बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों ने महिलाओं की इज्जत लूटी है, एक एक का हिसाब होगा। कमेटी बना दी गई, नाम भी आ गया, और उसमें उत्तर प्रदेश के एक फॉर्मर डीजीपी ब्रजलाल साहब को उसको हेड करने के लिए भेजा गया है। अब जितनी भी योजनाएं हैं, पैसे नहीं है, कंगाल करके रखा हुआ है बंगाल को। तो कैसे पैसे आएंगे? किन किन योजनाओं का पैसा लगा हुआ है, कहां कहां इन्वेस्टिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन। आप देखिए, 1 महीने के अंदर ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी हो, या कोई भी टीएमसी का लीडर हो, कोई बड़ा या कोई भी छोटा, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। अभी आप देखते जाइए बंगाल से जिस तरह की खबरें आएंगी, और बंगाल में लोग तो यकीन नहीं कर पा रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे। कई सारे जगहों पे जहां टीएमसी वालों ने कब्जा कर लिया वो भाग रहे हैं। किसी के दुकान को कब्जा कर लिया, किसी के घर को कब्जा कर लिया, किसी के खेत को कब्जा कर लिया। कहीं कहीं तो जो गांव के अंदर बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड, पार्क्स, उस सब के ऊपर टीएमसी वालों ने कब्जा कर, एक एक करके ये सारी मुक्ति की जाएगी। तो ये इंटेंट बता रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार आगे आने वाले समय में क्या करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मंथन भी चल रहा है, और ये मंथन क्या है? बताया ये जा रहा है कि 35 के आसपास विधायक को मंत्री बनाया जाएगा, मंत्रिमंडल का बंटवारा होगा। और वो नाम कौन होंगे? क्योंकि आज सिर्फ 6 लोगों ने, एक मुख्यमंत्री और 5 मंत्री, जिसमें मथुआ समाज के एक निश्चित प्रमाणिक जो आते हैं सिलीगुड़ी इलाके से, ये सारे लोगों को एक महिला को शपथ दिला करके आपने एक मैसेज दिया कि बहुत ही इंक्लूसिव गवर्नमेंट होने वाली है। लेकिन अब जो बड़ा एक्सरसाइज जो बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये नाम दिल्ली में फाइनल होंगे, किसे क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये भी तय किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी
काम पे लग चुकी है, मीटिंग्स का दौर जारी है और अमित शाह बंगाल की जनता को जो जो प्रॉमिस करके गए हैं, चाहे वो घुसपैठियों का मसला हो, चाहे वो टोलाबाजी हो, सिंडिकेट हो, इन सब से मुक्ति दिलाने का काम ये सरकार करेगी। यही वादा के साथ इन लोगों ने बंगाल की जनता से वोट मांगे थे। अब समय आ गया है कि अपने वादों को ये जल्द से जल्द पूरा करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बंगाल में आज से शुभेंदु राज की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी को लगता था कि डर, हिंसा और तुष्टीकरण के सहारे सत्ता हमेशा बची रहेगी, लेकिन बंगाल की जनता ने इस बार ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी राजनीति को पलट दी। आज जनता भी शपथ समारोह में उमड़ी, तो अब बारी बीजेपी की है। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है और ये भरोसा टूटने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में अब बंगाल बदलने वाला है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।